हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर से नया वीडियो यानी जीएसजीके का यह 12वां वीडियो होगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और यह संवैधानिक जो विकास है, भारत का संवैधानिक विकास का भाग 4 होगा। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के तैयार किया गया है, इसलिए हम चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक करें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था ये हमको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 22 जनवरी 1946 को, बी दिया है 22 जनवरी 1947 को, सी दिया है 20 फरवरी 1947 को, डी दिया है 26 जुलाई 1950 को। तो कब पारित किया गया भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, ये हमको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो आप इसको बताइए कौन सा सही होगा। 2 सेकंड देंगे, 2 सेकंड में आंसर बताइए। ठीक है, तो कौन कब किया गया था, ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो किस पार्टी की सरकार थी ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है जो कांग्रेस, दूसरा दिया है कंजर्वेटिव पार्टी, सी दिया है लेबर पार्टी और डी दिया है लिबरल पार्टी। तो किस पार्टी की सरकार थी ये हमको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो किस पार्टी की सरकार थी जब भारत स्वतंत्र हुआ? इंग्लैंड की हुकूमत भारत पर थी, और जब भारत इंग्लैंड की हुकूमत से स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी ये हमको बताना है। तो किस पार्टी की सरकार थी? कौन ऑप्शन सही होगा? सी, लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की? लेबर पार्टी की सरकार थी। सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 26 जनवरी 1950, बी दिया है 15 अगस्त 1947, सी दिया है 9 दिसंबर 1946, डी दिया है 19 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये हमको बताना है। तो कब हुई थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ऑप्शन ए दिया है 22 जुलाई 1947, बी दिया है 23 जुलाई 1947, सी दिया है 25 जुलाई 1947 और डी दिया है 15 अगस्त 1947। तो कब राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था ये हमको बताना है। तो कब किया गया था, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, 22 जुलाई 1947 को। कौन सा सही होगा? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी ये हमको बताना। ऑप्शन ए दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861,
बी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1909, फिर से दिया है सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। फिर से सी वाला डी वाला ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब हुआ था ये हमको बताना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी ये हमको बताना है। तो किस अधिनियम के द्वारा, तो इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और उसके बाद इनमें से चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी ये हमको बताना है। तो कब की गई थी ये हमको बताना है। तो कब की गई थी बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई भी सही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो न्यायालय की स्थापना की गई थी कब, किस अधिनियम के तहत की गई थी ये बताना है। तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे, क्या नाम था उनका। नाम दिया इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, बी दिया है के एम मुंशी, सी दिया है बी एन राव, डी दिया है टी कृष्णाचारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, बी एन राव, ठीक है। कौन सा सही होगा, बी एन राव वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। ऑप्शन ए दिया है के एम मुंशी, बी दिया है एस पी मुखर्जी, सी दिया है बलदेव सिंह, डी दिया है बी आर अम्बेडकर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसका वक्तव्य, किसने कहा था। ऑप्शन ए दिया है ऑस्टिन, बी दिया है सी आर एटली, सी दिया है विंस्टन चर्चिल, डी दिया है लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें सही हो जाए होगा वो होगा ए, ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी, ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद, डी दिया है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा सही होगा ये बताइए। तो कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा कौन, सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ए
बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी एन राव द्वारा, सी के संथानम द्वारा, डी के एम मुंशी द्वारा। तो किनके द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, ये हमको बताना है। ठीक है, तो किनके द्वारा तैयार किया गया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन प्रारूप समिति जो प्रारूप तैयार किया गया था प्रथम, वो किनके द्वारा किया गया था? वह ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला, बी एन राव द्वारा यह भारत संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किनके द्वारा? भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किनके द्वारा? ए दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर द्वारा, डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। था किनके द्वारा उद्घाटन की गई थी अधिवेशन की, ये बताना है। तो कौन है? भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बताना है। तो किनके द्वारा की गई थी? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो किनके द्वारा हुई थी? तो इसमें से बी सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? कौन वाला ऑप्शन? बी सही होगा। बी क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। किनके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, इसलिए हम चाहेंगे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, तभी अच्छाई महसूस होगी और क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बी एन राव, डी अम्बेडकर। तो कौन थे ये हमको बताना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही होगा इसमें ऑप्शन? तो इसमें सही होगा कौन? बी सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल जी के क्या गया था? अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार पटेल सही होंगे। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी लौह पुरुष। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? चार ऑप्शन दिए हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये हमको बताना है। ठीक है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए दिया है विलियम वुड, बी दिया है पेंथिंग लॉरेंस, सी दिया है स्टोफोर्ड क्रिप्स और डी दिया है ए बी अलेक्जेंडर। तो कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन होगा? ये ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। तो कौन नहीं था? विलियम वुड। कौन नहीं था? ए वाला ऑप्शन सही होगा, विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। भारतीय संविधान जो बना, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा, एक मिस्टेक हुआ है, सभा कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ऑप्शन ए दिया है 15, बी दिया है 13, सी दिया है 12, डी दिया है 10। तो कितनी सदस्य थी ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिलाएं सदस्य थी। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी?
रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? ऑप्शन ए दिया है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, बी दिया है स्वतंत्रता विधेयक को कार्यरूप में परिणित करने के लिए, सी दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए, और डी दिया है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो कौन सा सही होगा? सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली जो रेखा है, सीमा है, वो रेड क्लिफ रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए जो समिति बनी थी वो रेड क्लिफ समिति थी। कौन सी समिति थी? रेड क्लिफ समिति थी। वो इसी से तभी से भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली जो सीमा है, रेखा है, उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम जानते हैं। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। रेड क्लिफ समिति की जो नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए की गई थी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जल्द ही, तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो जो बनाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है, बारीकी से तैयार किया गया है, वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट देखें और हर वीडियो देखें, तभी ये क्वेश्चन तैयार हो पाएंगे और आप अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।